गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। इस चैप्टर में ऑलरेडी हम बेसिक तो पढ़ चुके थे पहले। पॉलीगन्स, डायगोनल्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल एंड सो ऑन। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके पास टोटल 8 फिगर गिवन है। आपको उन्हें सूटेबल कॉलम में शो करना है कि कौन सा किस कॉलम के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन कौन से सिंपल कर्व हैं। सिंपल कर्व हमने स्टडी किया था कि जब हम किसी पेपर पर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल एंड विदाउट रीट्रेसिंग, तो हमारे पास जो फिगर आती है उसे सिंपल कर्व कहा जाता है। अब इन दिस फिगर हमारे पास एक सिंपल कर्व है। अब यहाँ एक सर्किल पूरा हो गया, अपनी पेंसिल को छोटा सिंपल कर्व यहाँ पर ये आप ये रीट्रेस कट कर रहे हैं। इट इज सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। यहाँ पर हमारे पास रीट्रेस हो गया। तो सिंपल कर्व में कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 5, 6 एंड 7। अब बात करें सिंपल क्लोज्ड कर्व की, जो पूरी तरीके से बंद होंगे, तो शायद ये सारे ही सिंपल क्लोज्ड कर्व में जो हमने स्टडी करे हैं। 1, 2, 5, 6 एंड 7। पॉलीगन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होगा उसे कहेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब पॉलीगन। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, does not make the line segment curve, it is also a curve. So answer is 1 and 2. Convex polygon, convex, a polygon in which diagonals, the portion of any diagonal does not lie outside of the polygon. इसमें जो डायगोनल का पोर्शन होगा वो पॉलीगन के बाहर आ जाएगा, तो इट्स नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये कॉन्वेक्स और ये आपका हो गया कॉनकेव पॉलीगन। हमने कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ा था कि अ पॉलीगन इन विच वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? हाउ मेनी डायगोनल्स होगा, हाउ मेनी डायगोनल्स, यहाँ पे वर्ड छूट गया हमारे से। हाउ मेनी डायगोनल्स? हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है? डायगोनल्स, एक बार डायगोनल्स की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में दो कॉन्सिक्यूटिव वर्टिक्स को छोड़ दें, यानी कि दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिक्स को जो लाइन सेगमेंट जोड़ेगी उसको डायगोनल्स कहेंगे। जैसे ये डायगोनल्स हो गया आपका और ये डायगोनल्स हो गया आपका। तो आपको बताना है कि ये कितने डायगोनल्स होंगे अगर आपके पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर हेक्सागन है या ट्रायंगल है। तो नंबर ऑफ डायगोनल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था n इंटू n-3/2। अगर आपके पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इट्स मीन इसके पास कितनी साइडें होंगी? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के पास कितनी साइडें होंगी? 4। तो इट्स मीन नंबर ऑफ डायगोनल्स 4 इंटू 4-3/2, तो आंसर 2। सिंपली अगर हम इसका बी पार्ट करें, रेगुलर हेक्सागन, अच्छा रेगुलर
रेगुलर अ पॉलीगन विच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, उसके लिए शब्द आता है रेगुलर। तो रेगुलर हेक्सागन इसमें साइड 6 होंगी, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 6 इंटू 6 माइनस 3/2, इट्स मीन 3 इंटू 3, आंसर इज 9। एंड अ triangle mean n equal to 3, तो number of diagonals is equal to 3 into 3 minus 3/2, answer is 0. There are no diagonals in a triangle. Now question number 3. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स की मेजरमेंट का सम कितना होगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, या फिर अ क्वाड्रिलेटरल, अ पॉलीगन इन विच डायगोनल्स, एनी पोर्शन ऑफ डायगोनल डज नॉट लाई आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन. It is a convex quadrilateral. We divide it into two triangles. So its mean sum of angles equal to 2 multiply 180 degree 360 degree. Will this property hold if the quadrilateral is not convex? अगर quadrilateral convex नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी तब भी होल्ड होगी? It means it is a concave quadrilateral. तो ये क्या प्रॉपर्टी अभी फुलफिल होगी? बिल्कुल हो सकती है। आप किसी टू ट्रायंगल में से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो आंसर यस। Sum of the angles of a convex polygon with number of sides. अच्छा, नंबर ऑफ साइड दे रखी है 7, 8, 10, तो इसलिए फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स polygon is equal to n-2 into 180 डिग्री। सपोज तो आप इसका ए पार्ट करते हो तो एन की वैल्यू तो 7 हो गई, तो सम ऑफ एंगल्स क्या लिखेंगे? 7 minus 2 into 180 डिग्री, इट्स मीन 5 into 180 डिग्री, आंसर इज 900। अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप बी और सी दोनों पार्ट कर सकते हो। तो आपको ये चारों क्वेश्चन नंबर में करने हैं। थैंक यू।